गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास फर्स्ट ईयर फिजिकल वर्ल्ड का दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, यानी फिजिकल वर्ल्ड का दूसरा लेक्चर आपको देंगे। तो इसमें आपका फंडामेंटल फोर्सेज, इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स के पार्ट्स, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, मॉडर्न मॉडर्न फिजिक्स। अब फंडामेंटल फोर्सेज, ब्रह्मांड में केवल 4 तरह की फंडामेंटल फोर्सेज पाई जाती हैं। इसके अलावा जितनी भी फोर्सेज पाई जाती हैं वो इन्हीं फंडामेंटल फोर्सेज से डिराइव्ड होती हैं, व्युत्पन्न की जाती हैं। तो ये 4 फोर्सेज होते हैं फंडामेंटल। पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वैद्युत चुंबकीय बल। तीसरा हमारा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। नोट कर लिया? ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड में किन्हीं दो छोटे, चाहे वो छोटे से छोटे कण हो, चाहे वो 2 ग्रह हो, या कोई भी पदार्थ हो, किन्हीं 2 पदार्थों के बीच में लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल ऑलवेज क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है, अर्थात कोई भी पिंड होंगे वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपल्स नहीं करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित नहीं करेंगे। ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल का पहली प्रॉपर्टी। दूसरी होती है गुरुत्वाकर्षण बल की प्रॉपर्टी, गुरुत्वाकर्षण बल एक लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। एक लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। गुरुत्वाकर्षण बल इनफाइनाइट पर भी वर्क करती है, अर्थात बहुत दूरी पर वर्क करती है। तीसरा हमारा पॉइंट है गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट फोर्स। ये बात अलग है कि मास बढ़ जाने पर, मास को बढ़ा देने पर ग्रेविटेशनल फोर्स का मान बढ़ जाता है, क्योंकि ग्रहों में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, वहीं एक छोटी बॉडी के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होता है। और इस फोर्स को किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, नो मीडियम रिक्वायर्ड। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होती है, कभी एक दूसरे को रिपल्सिव नहीं करती। ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, एट द इनफाइनाइट वर्क करती है। ये नेचर की सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है, नो मीडियम रिक्वायर, और किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम बात करते हैं दूसरे फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में, वैद्युत चुंबकीय बल। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आवेशों के बीच में लगने वाला एक बल होता है। ये फोर्स जब चार्ज पॉजिटिव होते हैं तो रिपल्सिव, जब इन्हीं 2 चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स रिपल्सिव तब होगा जब दोनों चार्ज सेम होंगे, और जब दोनों चार्ज डिफरेंट होंगे
तो ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा। सेकेंड पॉइंट इसका आता है, ये भी फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। लॉन्ग रेंज फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स, इनफाइनाइट पे वर्क करती है, लेकिन इन कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स ये फोर्स कुछ कम लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, मतलब इसका प्रभाव लॉन्ग रेंज में कम हो जाता है। तीसरा ये है, इसको भी नो मीडियम रिक्वायर, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, और ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर बहुत ही सूक्ष्म जगह में काम करने वाला बल होता है। न्यूक्लियस का साइज होता है हमारा 10 की पावर -15 मीटर, वही मॉलिक्यूल का साइज होता है हमारा 10 की पावर -10 मीटर, या 1 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर लगने वाला फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। देखो प्रोटॉन सेम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, फिर भी ये एक दूसरे को रिपेल नहीं करते हैं, न्यूक्लियस बंधा रहता है। अगर ये एक दूसरे को रिपेल करें, इनको रिपेल करना चाहिए और न्यूक्लियस को फट जाना चाहिए, बट एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट किया करते हैं, अपनी ओर खींचा करते हैं। प्रोटॉन एक दूसरे को अपनी ओर खींचा करता है। तो कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स हो, माना जाता है कि कोई ना कोई इनके बीच में ऐसा फोर्स लग रहा है जो इस न्यूक्लियस को बांधे हुए है, और इसी फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, हमेशा क्या करता है, प्रोटॉन। न्यूक्लियर फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, प्रोटॉन का अट्रैक्ट करता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स इन द यूनिवर्स। स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स इन द नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स इन द नेचर। तो नेचर क्या है, नेचर ही फिजिक्स है, तो हम कह सकते हैं नेचर और फिजिक्स। स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स इन द नेचर इज फिजिक्स, फिजिक्स इज नेचर, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। ठीक। तीसरा, ये फोर्स वेरी शॉर्ट रेंज होती है। ये फोर्स कैसी होती है, शॉर्ट रेंज फोर्स, बहुत ही कम जगह में काम करती है न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि 10 की पावर -15 मीटर के अंदर ही वर्क करती है। ये हमारी फोर्स न्यूक्लियस फोर्स, ये हमारी फोर्स यहाँ पे मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन पर भी नहीं लगती है,
मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन पर भी ये फोर्स अप्लाई नहीं होती, ये केवल इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर 10 की पावर -10 के रीजन के अंदर अप्लाई होती है, 10 की पावर -15 रीजन के अंदर ये फोर्स अप्लाई नहीं होती है। तो ये फोर्स है हमारी शॉर्ट रेंज फोर्स। अब फोर्थ फोर्स होती है हमारी वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होती है हमारी एक केवल उत्पन्न होती है इमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के इमिशन के कारण इमिशन में वीक न्यूक्लियर फोर्स उत्पन्न होती है, और वीक न्यूक्लियर फोर्स भी वन ऑफ द शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। ओके, थैंक यू। इसी के साथ ये आपका फिजिकल वर्ल्ड का पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।